वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक योर एक्स पर्सन। ठीक है, आपके एक्स पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं? जो भी आपका एक्स रहा है वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है? ठीक है, योर एक्स पार्टनर थॉट्स। और आप लोग एक चीज मैंने आपको कहनी थी। आप लोग रीडिंग्स देखते हैं, आई नो, मुझे पता है, लेकिन अभी चल रहे हैं रमजान। ठीक है, तो आप लोगों को सबको पता है मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, तो अभी एक एक टफ टाइम है। ठीक है, अपने काम को मैनेज करना ऐसी बात नहीं है कि मैं वो जो रीडिंग्स आप लोग को मिलती हैं वो मैं जानबूझकर ओल्ड अपलोड करती हूँ। ट्रस्ट मी, एक सैरी में मैंने उसको अपलोडिंग पे लगाई। मोबाइल में और भी कंटेंट होता है जो आप लोग के लिए मैं बनाती हूँ, तो उसकी वजह से कोई और रीडिंग क्लिक हो गई, टाइटल कुछ और था, आपको रीडिंग कुछ और मिली, तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि कोई गलती हुई है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो रीडिंग डाली वो हु इज मिसिंग यू। ठीक है, उसके ऊपर वही वाला टाइटल मैंने कॉपी पेस्ट करा, और रीडिंग असल में आपको सुबह वो मिलनी थी। ठीक है, और रही बात ये कि थोड़ा सा इतना टफ टाइम होता है। एक फास्टिंग का होता है, उसके बाद सहरी होती है, फिर रोज़ा अफ्तार होता है, और फिर एक पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, अपना घर को भी देखना होता है, काम को भी देखना होता है। माइंड इतना जगह पे नहीं होता। ठीक है, जानबूझकर नहीं होता। आप लोग इतना मतलब कि थोड़ा सा एक अंडरस्टैंड करके सोचा करें। देखें, अगर आप लोग देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का तो सिर्फ एक क्लिक करना है। मुझे यहाँ से क्लिक करके अपलोड कर कर चीज़ों को सेट कर कर आप तक पहुँचाना है। ठीक है, और उसके साथ डेली बेसिस की रूटीन भी है। जानबूझकर नहीं था ना, जानबूझकर होता है। एक ये होता है कि एक मिस्टेक। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड किया करें आप लोग को। तो बस मैं क्या कहूँ, खैर चलें। ठीक है, योर एक्स पार्टनर थॉट्स, आपके एक्स क्या सोच रहे हैं? कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, थिंक अबाउट योर एक्स। आपके एक्स के थॉट्स क्या हैं करंट टाइम फ्रेम पे? ये एक्स आपको लेकर क्या सोच रहा है? अपने एक्स को मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ, एक्स के बारे में सोचें। आपके एक्स पार्टनर के थॉट्स क्या हैं आपके लिए? एक्स आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं? थिंक अबाउट योर एक्स पार्टनर, थिंक अबाउट योर एक्स पार्टनर। वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है? आपके एक्स के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है? ओके, यहाँ पर है न्यू बिगनिंग। भाई, आपके एक्स आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग, गुड न्यूज, एक फिजिकली इंसान, एक अट्रैक्शन, पैशन, ये एक्स आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग का ऑफर लेकर आ सकता है। ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट करने का ऑफर लेकर आ सकता है। आपके एक्स के थॉट्स आपके साथ कुछ न्यू दोबारा स्टार्ट करने के हैं, कुछ न्यू बिगनिंग करने के, कुछ न्यू स्टार्ट आपके साथ करने के हैं। ठीक है, आपके पर्सन को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली है। कुछ ना कुछ आपके पर्सन का एक बिलीफ सिस्टम, आपके पर्सन जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हैं, अनएक्सपेक्टेड आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर, आपके एक्स का थॉट आपको लेकर काफी, आपके एक्स आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। ठीक है, शायद ये अट्रैक्शन, शायद इस नजर से इस इंसान ने कभी आपको देखा ही नहीं था, उस नजर से इंसान आपको देख रहा है। एक अट्रैक्शन, पैशन, एक मतलब किसका जैसे कि इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है डे बाय डे आप में। ठीक है, आपके एक्स जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से गुजर रहे हैं, एक डिजास्टर आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन एक ट्रिगर हो रहे हैं, चीजें आपके पर्सन को जैसे कि जो कंफ्यूजन थी वो रिमूव हो रही है। कुछ ना कुछ एक पेनफुल लाइफ, आपके पेनफुल सिचुएशन आपके पर्सन की खत्म हो रही है। ये इंसान आपको अपोलोजाइज करना चाहता है, ये इंसान आपकी तरफ एक्स अपॉलॉजी, ठीक है, आपके एक्स के थॉट में चल रहा है, आपको एक अपॉलॉजी देना, आपको एक मैसेज देना। ठीक है, एक रोमांटिक प्रपोजल भी हो सकता है, ऑफर भी हो सकता है, अपॉलॉजी भी हो सकती है। ठीक है, आपके एक्स आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं एक अपॉलॉजी कब के साथ, एक मतलब कि एक माफी के साथ। ठीक है, इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके माइंड में आपको लेकर सिचुएशन चल रही है, और बहुत क्लैरिटी मिल रही है आपके आपको लेकर। आपकी जगह क्या थी, आपकी वैल्यू क्या थी। ठीक है, और मतलब कि आप आपका एक राइट पर्सनैलिटी ट्रेट समझ रहा है। ठीक है, आपका एक राइट पर्सनैलिटी क्या रही है इसकी लाइफ में। ठीक है, काफी चीटिंग, लेफ्ट इन द कोल्ड, और ये पर्सन बहुत ज्यादा जैसे कि एक एक स्कैमर की तरह रहा है आपके साथ। देखिए, मतलब किसने बहुत ज्यादा आपको चीट किया है।
योर एक्स पार्टनर थॉट्स, या अभी अपने थॉट्स को आपसे डिस्कशन पे नहीं होगा, ठीक है, बात नहीं कर रहा होगा, बता नहीं रहा होगा, बिल्कुल रिकंसाइलेशन करना, कनेक्ट करना, टाइम स्पेंड करना, आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, ठीक है, रीयूनियन वाली एनर्जी है, कुछ सेलिब्रेट करना, ठीक है। आपको ऐसा हो सकता है डेट पे बुला ले, कॉफी पे बुला ले, टी पे बुला ले, कुछ ना कुछ ऐसा इसके माइंड में चल रहा है, चलो मीटअप करते हैं, एक मीटअप, एक रीयूनाइट होते हैं, सब कुछ सबको जमा करते हैं, ऐसा हो सकता है। आपके अलावा और भी फ्रेंड्स हो, उनको भी इनवाइट करें, ताकि आप इसकी आपसे मिलना हो सके, ठीक है। इसका पर्पस ये होगा कि आपसे मिलना हो सके, कोई आप लोग के क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, अगर क्लोज फ्रेंड नहीं तो सिर्फ आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इर्द गिर्द के लोग इस रिश्ते के बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो इंसान डायरेक्टली आपसे एक मिलने का कहेगा, कॉफी पे जाने का कहेगा, या डेट या हैंग आउट करने का कहेगा, या डिनर, या आपको लंच पे बुला सकता है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है आपके साथ एक मिलना है, रिकंसाइलेशन, ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ। आपके पर्सन इस रिश्ते में एक रीस्टार्ट चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपके पर्सन बिगनिंग चाह रहे हैं, कुछ पुरानी चीजों को लेट गो कर रहे हैं, आपके पार्टनर एक चेंज से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन जैसे कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंज है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ एक डिजास्टर से गुजर रही है और आपके पर्सन ये चीज रियलाइज कर रहे हैं, बहुत ट्रिगर हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है, एक ट्रिगर आपके पर्सन होते रहे। एम्परर की एनर्जी काफी ईगोस्टिक है, इंसान अपना ईगो छोड़कर आपकी तरफ आ रहा है, इसके ईगो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा एक कंट्रोल, एक प्रोटेक्शन, अपने आप को कंट्रोल में रखना, एक अथॉरिटी वाली कंट्रोलिंग एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। बहुत ज्यादा फोकस है, डिसिप्लिन इंसान है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। ओल्डर हो सकता है, एक ओल्डर मैन हो सकता है, स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंट यहाँ पे है, यहाँ पर एक डिपेंडेबिलिटी, ठीक है। फादर फिगर हो सकता है, एक फादरहुड, एक फादर फिगर टाइप एनर्जी है, ठीक है। रिग्रेट है यहाँ पर, रिफ्यूजिंग ऑफर, इसने आपका रिफ्यूज करा ऑफर, इसको रिग्रेट है, एक मैस क्रिएट करा इसने आपके साथ, ठीक है, रिफ्यूज कर दिया था इसने ऑफर आपका, मिस अपॉर्चुनिटी इसको लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है इसका ईगो बहुत ज्यादा इस वक्त इसको डोमिनेट कर रहा था, इसके माइंड को कंट्रोल कर रहा था, जब आपके साथ इसकी लाइफ में एक डिल्यूजन में था ये कनेक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था, ये एक नेगेटिव सिचुएशन, एक नेगेटिव माइंडसेट में था, इसने आपको रिजेक्ट कर आपको भी टेंशन दी, परेशानी दी और खुद को भी। लेकिन ये इंसान आपका जो एक्स है, आपके लिए थॉट इसके काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हुए हैं, इसका थॉट आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, सडन इसका फोकस आपकी तरफ है, सडन ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपके ख्यालात आ रहे हैं, आप इसके ड्रीम में आ रहे हैं, 24/7 आप इसके माइंड में चल रहे हैं, जो भी आपका एक्स है, XYZ, ठीक है। लेकिन इसने आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है, इसने आपका ऑफर रिफ्यूज किया था, लेकिन एक मिस अपॉर्चुनिटी वाली एनर्जी है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है इसने गलत किया है, मतलब कि ये स्टेप इसने गलत उठा लिया, इसको ये उठाना नहीं चाहिए था, ये चीज इसको रियलाइज हो रही है, अगर ये स्टेप नहीं उठाया होता तो ये सब कुछ नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ इसने ऐसा स्टेप उठाया जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे ईगो का बहुत बड़ा मैटर लग रहा है। आपके पर्सन जो है, आपके जो एक्स है, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज्यादा सुपीरियर टाइप पर्सनैलिटी है, अपने आप को ज्यादा कैपेबल, अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट, अपने आप को ज्यादा एक हर चीज की समझ इस इंसान में, ये मेल है या फीमेल है, एक सुपीरियर, अगर फाइनेंसेस अच्छे हैं तो उसका एक गुरूर है, अगर एक शक्ल सूरत अच्छी है, गुड लुक्स हैं तो उसका गुरूर है, ठीक है, और अगर एक बैकग्राउंड अच्छा है इस फीमेल का तो उसका गुरूर है, कुछ ना कुछ इसके साथ मसला है, ठीक है, कोई एक जैसे कि किसी चीज का गुरूर, उस किसी चीज की ईगोइस्टिक सेल्फ, एक ईगो इसकी बहुत ज्यादा इसके लिए मैटर कर रही थी। योर एक्स पार्टनर थॉट्स, 5 ऑफ पेंटिकल, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत ज्यादा एक अकेलेपन की एनर्जी है, कोई फाइनेंशियली इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है शायद, ठीक है, किसी तरीके के फाइनेंशियल एक सेटबैक से गुजर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, किसी तरीके का इसके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, रिस्क टेकिंग करे या ना करे, ठीक है, दो तरीके के रास्ते हैं यहाँ पर, ये चाहे तो रिस्क आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करके आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट कर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, इस मेल के लिए, इस फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो सकता है, किसी ने इसके साथ एक फाइनेंशियल कोई बिजनेस लॉस हुआ है इसका, ठीक है, कुछ पिछले 5 मंथ से, ठीक है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में हुआ है। दी एम्प्रेस, लेकिन ये इंसान आपको एक सोल मेट, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, एम्प्रेस और एम्प्रर, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आप इसकी सोल हीलिंग करते हैं, आप इसको एक कंप्लीशन, आप जैसे कि इसका एक अदर हाफ है, यिंग और यांग, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, ऐसा हो सकता है आप इस इंसान ने आपको छोड़कर किसी स्टेबल फीमेल या स्टेबल मेल को चूज किया हो आपके ऊपर, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाले इंसान को चूज किया हो, जिसका एक अच्छा जॉब, अच्छा कैरियर हो, ठीक है, उस इंसान को चूज किया हो।
यहाँ पर है ये इंसान विश कर रहा है, ठीक है, आपके साथ सिचुएशन को एक रीस्टार्ट करने के लिए, आपके लिए आपको एक पेडिस्टल पे रख रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपका आपका लक कनेक्ट होकर इसने अपनी लाइफ में बहुत एक फॉर्च्यून राइज किया था, इसने बहुत ज्यादा एक अर्निंग सोर्सेस इसके खुले थे, इसके रास्तों में बहुत ज्यादा आसानी आई थी, इसने बहुत ग्रो करना स्टार्ट किया था, इसका बिजनेस हो गया था या इसकी जॉब लगी थी जब आप इसके साथ कनेक्ट हुए थे। कहीं ना कहीं आप इसके एक लक फैक्टर ऐड करते हैं। इंसान आपको इस तरीके से भी देख रहा है क्योंकि उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या एक फाइनेंशियल कैरियर, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने खुद को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा है। इसका एक मेन मोटिव ये है कि आप भी एक स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसकी विश है इस कनेक्शन में आपके साथ एक पीस क्रिएट करना, पीस बनाना, ठीक है। यहाँ पर सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपके साथ एक पीस बनाना चाहता है। ये चाहता है कि ये विश कर रहा है कि आपके साथ चीजें इसकी ठीक हो सके, एक न्यू बिगनिंग। सन की एनर्जी है, बहुत क्लियर है, इसको आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पर आपने साथ दिया तो एक न्यू स्टार्ट इसको पता है बहुत जल्द हो जाएगा। डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है, ठीक है। ये चाह रहा है कि आप पुरानी चीजों को लेट गो कर दें, बिना सवाल किए आप पुरानी चीजों को भूल जाए और आप दोनों के बीच एक न्यू स्टार्ट हो, ठीक है। भाई आपकी तरफ एक सडन इसको जो है ना, एक जैसे कि एक लाइटनिंग एनर्जी, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। आई डोंट नो, आपकी जॉब लगी है, काम कर रहे हैं, कैरियर ग्रो कर रहा है, ग्लो कर रहे हैं आप, ठीक है। एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हुए हैं आप इस वक्त। आपके पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की तरह है, बहुत ग्लोइंग और एक ग्रो करने वाले इंसान, एक फ्रूटफुल पर्सन की तरह ये इंसान आपको देख रहा है, जिसके साथ कनेक्ट होकर इसकी लाइफ सेट हो सकती है। पहले इसने रिफ्यूज कर दिया था आपका ऑफर, ठीक है। ये आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है भाई। यहाँ पर एक बैलेंस मिलता है इस इंसान को आपके साथ, एक स्पिरिचुअल पीस मिलता है, मेडिटेशन में चले जाता है, इसके पुराने वूंड्स हील होते हैं। मतलब कि अब इसको सारी पॉजिटिविटी नजर आ रही है, पहले नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये आपको कहना नहीं चाहता, ठीक है। ड्यूलिटी, आपको डिसेप्टिविटी, आपको एक ट्रिकी एनर्जी में, एक चीटिंग और लेफ्ट इन द कोल्ड वाली एनर्जी में, ठीक है। ये इंसान मतलब कि इसका एक बड़ा मसला है, इसने आपको कभी आपकी तारीफ नहीं करी, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा। आपने जो भी इस रिश्ते के लिए करा ना, इसने कभी भी अप्रिशिएट नहीं करा। इसने ऐसा दिखाया तुम खुद से कर रही हो या कर रहे हो, मुझे नीड नहीं है इस चीज की, ये तुम कर रहे हो, ये तुम कर रही हो, मुझे इसकी नीड नहीं है। इसने हमेशा एक नॉन इंटरेस्ट सा शो करा है, ठीक है। अभी भी आपको ये समझ रहा है आपकी वैल्यू, इसकी पूरी की पूरी होल लाइफ बैलेंस हो जाती है, इसका माइंड बैलेंस हो जाता है आपके कनेक्ट होने की फौरन बात ही। जब आप इसकी लाइफ में एंटर करते हैं, जब आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं, आप लोग की चीजें बैलेंस और पुरसुकून होने लग जाती है, इसका माइंड पुरसुकून हो जाता है, ये सेफ फील करता है। लेकिन ये कभी भी आपकी तारीफ नहीं करता, ठीक है। इसका मेन मैटर ये कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करता, आपने मेरी लाइफ में आके क्या ऐड करा ये नहीं कहता। ये आपको शो हमेशा ये कराता है तुम खुद कर रही हो, तुम खुद कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि तुमने खुद इन्वेस्ट किया है। इन एंड आउट एनर्जी रही है, ये इंसान इन एंड आउट करता रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एक इन एंड आउट पर्सन की तरह आता जाता रहा है, एक एडवेंचरस पर्सनालिटी, एनर्जेटिक इंसान की तरह, लेकिन एक इमोशनल लॉस फील कर रहा है। इसको पता है इसके एक फॉर ग्रांटेड लेने के चक्कर में इसने इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को एक लूज कर दिया। किसी तरीके का लॉस है, किसी तरीके की एक इम्पिटीनेस है, खालीपन सा है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये बैलेंस चाह रहा है अपनी लाइफ को। इसको पता है इसका फोकस कहीं और था, ये बहुत ज्यादा किसी और चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था, इसके लिए कोई और चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये अपनी लाइफ में किसी और की तरफ, आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक इस इंसान का वेट करा है कि ये आपकी तरफ आपको कंसिडर करे, आपके साथ ध्यान दे, लेकिन ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है। ये आपका एक्स सच में एक्स हो चुका है, क्योंकि इसने टाइम रहते, वक्त रहते आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं करा जो आप चाह रहे थे। आपको बैकस्टेपिंग फील होती है, आपको चीटिंग फील होती है। आप जानते हैं इस सिचुएशन में अगर ये इंसान का फोकस आपके ऊपर नहीं था तो कोई और तीसरा इंसान जरूर था। किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है। ये जब अवेकन हुआ है तब आप अपनी लाइफ में सिचुएशन से निकलकर एक पीस क्रिएट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। मेंटली आप तैयार हैं कि आपको पीस क्रिएट करना है। आपने जो है ना अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है इस इंसान के लिए। आप होल्ड बैक पे जा चुके हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। करंट टाइम फ्रेम पे आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, आप क्रॉस रोड पे बैठे हुए और ब्लाइंड फोल्डेड हैं। आप नहीं चाह रहे कि अपनी तरफ से आप इससे ज्यादा और इन्वेस्ट करें, ठीक है। फर्दर फ्यूचर क्या हो सकता है आपके रिश्ते का? आपके पार्टनर ने जो है ना अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले रहा था। ये इंसान आपके साथ चीटिंग, बैकस्टेपिंग कर रहा था। इसको ये चीज समझ में आ रही है, इंसान ने जो है ना आपको अकेला कर अपने आप को अकेला कर लिया। फूल की एनर्जी यहाँ पर, कोई एक न्यू स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच, एक रिस्क टेकिंग इस इंसान की हो सकती है, या आपके साथ कोई एक मतलब कि एक
स्टेप ले सकता है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट कर सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसको लेकर बहुत ज्यादा टेंस है, परेशान है, इसको नहीं पता ये न्यू स्टार्ट कैसे लेकर आए। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स, ये आपसे बहुत सारी कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, बहुत सारे कन्फेशन चाहता है। ठीक है, बहुत क्लैरिटी देना चाहता है, लेकिन कैसे दे इसको नहीं पता। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, काफी अट्रैक्टिव, एलिगेंट और पॉजिटिव, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी की तरह दिख रहा है। 8 ऑफ सूट्स, ये आपको लेकर स्टक हुआ हो गया है, इसको सिर्फ आप है जिसको ऐसा लग रहा है कि आप इसकी लाइफ को सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, ये आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारा एक इमोशनल पेन है आपको लेकर, इमोशनल रियलाइजेशन है। ठीक है, ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ये एक इमोशनल कन्वर्सेशन कर सकता है आपके साथ कुछ टाइम पीरियड में। आपके एक्स अब तक आपको फुल ग्रांटेड ले रहे थे, सिर्फ आपके साथ अपने माइंड को हील कर रहे थे, अपनी लाइफ को हील कर रहे थे, अपनी जरूरियात को पूरी कर रहे थे। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इसको नहीं पता, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये इस रिश्ते को कैसे बैलेंस करे। जब तक आप वेट कर रहे थे इस रिश्ते का बैलेंस करने के लिए, ये इंसान रेडी नहीं था। यहाँ पे एक जस्टिस की एनर्जी, डिवाइन जस्टिस है। ठीक है, अब ये इंसान इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहा है और समझ नहीं पा रहा क्या करे, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत सारा बर्डन है। मून की एनर्जी है, नर्वस है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता किस तरीके से आपको अब कहे कि इसको ये कनेक्शन चाहिए, इसको ये रिश्ता चाहिए। बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है ये चीज आपको कहना, क्योंकि आपने बहुत कई बार सीरियस थे आप, आपने इस अपने एक्स को कई बार इस रिश्ते को समझाने की कोशिश करी, आप इसको, ये आपके प्यार पे यकीन नहीं कर रहा था। ठीक है, आप जेन्युइन लव करते हैं, आपका प्यार बहुत प्योर है, आप इसको लेकर एक प्लेयर काइंड माइंडसेट में नहीं है। ये इंसान प्लेयर काइंड माइंडसेट में था। ये इंसान सिर्फ जो है ना आपके साथ रॉन्ग प्रोमिसेस, एक झूठ, चीटिंग, लाइंग इस इंसान की तरफ से बहुत ज्यादा रही है। आप उतने ही प्योर रहे, उतने ही पॉजिटिव रहे, आपने बहुत इंतजार और बहुत वेट भी करा है कि इस इंसान का माइंड सेट हो जाए, ये इंसान अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए, ये इंसान फ्री हो जाए, इस इंसान की लाइफ में से चीजें, मतलब कि आपने हद कर दी इंतजार करने की, फॉरगिव करने की, इसकी बार बार गलतियों को माफ किया है आपने। ठीक है, लेकिन इसने अपनी अकड़ में, अपनी ईगो में, इसने चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करा है। ये चीजें जब अंडरस्टैंड कर रहा है, इसको अकेलापन जब फील हो रहा है, जब आपने एक डिटैचमेंट ले ली, आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड थे, तभी इसको एक सेव एंड सिक्योर फील होता था। इसको ऐसा लगता था इसकी लाइफ अच्छी गुजर रही है, इसको चीज समझ में आ चुकी है। इस जब तक आप थे तभी ये चीज फील कर पा रहा था, तभी एक वो सिक्योरिटी फील हो रही थी। अब ये इनसिक्योर फीलिंग है। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है अब क्या होगा, मतलब कि अब वो क्या, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, एक्सप्लोर कर रहा था, लोगों को कनेक्ट कर रहा था। अच्छी देखते हैं ये इस रिश्ते के फ्यूचर में क्या चाहता है, आपके पर्सन इस कनेक्शन में चाहते क्या है आपसे, ये इंसान आपसे क्या चाह रहा है। बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है जो इसने मैस क्रिएट करा था। एक डिवाइन जस्टिस है भाई, आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपका फोकस वहां नहीं है, आपका फोकस अपनी लाइफ पे, अपने सेल्फ पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे है, या अपनी लाइफ में आप किसी फाइनेंशियल चीजों को आप फाइनेंशियल, भाई ये इंसान आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहता है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, क्या आप रेडी हैं इस 2 ऑफ कप्स के लिए। ठीक है, द लवर, भाई आपके पर्सन आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील कर रहे हैं, सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन चाहता है। ठीक है, बहुत क्लियर है, इसको आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहिए, इसको आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए, इसको आप चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, ये आपको चाह रहा है। ओके भाई, कहना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। ठीक है, ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन हुआ है, हर्ट है, पेन है, क्योंकि टोटली मैस क्रिएट हो चुका है आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, आप लोग उस जगह ही नहीं है, आप लोग का रिलेशनशिप, आप लोग की लाइफ उस जगह ही नहीं है। ठीक है, ओके, वन लास्ट कार्ड यहाँ पे फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये इंसान क्या चाह रहा है इस रिश्ते में। भाई फूल, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। भाई आपके एक्स आपके साथ दोबारा एक सेकंड चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते को। इसको अब ये चीज फील हो रही है, या तो ये रिश्ता खत्म होगा या तो ये रिश्ता शुरू होगा। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है, एक ब्रोकन एनर्जी में, ये इंसान एक पेन फील कर रहा है। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है, द एम्परर, ये एम्परर बहुत पेन में है, बहुत एक व्हील की एनर्जी है, चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब ये आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, और आप इस वक्त एक हर्मिट एनर्जी में है। ठीक है, सोल सर्चिंग में है, अपने सेल्फ पे ध्यान दे रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस हुए हैं अपनी जिंदगी पे। ठीक है, आप बहुत हीलिंग पे हैं, आपका एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप खुद को हील कर रहे हैं, आपका ध्यान है अपनी लाइफ को क्लियर करने पे, ना कि इस रिश्ते पे। ओके,
योर एक्स पार्टनर थॉट्स। बहुत डार्कनेस में ये इंसान, मून की एनर्जी है, नर्वस, कंफ्यूजन, एक डीप डाउन ये पर्सन एक डीप डाउन आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहा है, लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है, कैसे ये आपके लिए क्या फील कर रहा है आपको नहीं बता पा रहा। इसको ये भी डर है आप क्या सोचेंगे, मतलब क्या ऐसा हो सकता है आप ट्रस्ट भी ना करें। जिस इंसान ने मल्टीपल टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको इस्तेमाल कर लिया, आपको यूज कर लिया, आपके साथ मतलब कि आप जब इसके पूरे काबू में थे, आपने वो हर चीज प्रोवाइड करी जो इसको चाहिए थी, इसको पाने के लिए हर वो एक्शन दिया है क्या इसके साथ आपका एक बैलेंस मेंटेन हो जाए। लेकिन इसने आपको हमेशा खुद से डिस्कनेक्ट रखा, हमेशा आपने ट्रस्ट करा, इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा, ठीक है। इस आपने हमेशा एक ब्लाइंडली यकीन करा, ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, चीजों को बनाने की कोशिश करी मल्टीपल टाइम, आपको मल्टीपल टाइम इसने आपको डिसार्ड किया है। अब इसको नहीं पता ये कैसे आपको यकीन दिलाएगा कि ये आपके साथ एक डीप डाउन कनेक्शन फील कर रहा है, ठीक है, ये डीप डाउन आपके साथ कनेक्टेड है। इसको नहीं पता ये किस तरीके से आपको ये चीज का यकीन दिलाए। ये आपके साथ एक अनकंडीशनल लव में है, ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारा डीप डाउन अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, ठीक है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ ड्रीम देख रहा है, हैप्पी फैमिली का, मैरिज का, कमिटमेंट का, किड्स, फैमिली, होल फैमिली लाइफ, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये इंसान जो है ना, इसको ऐसा लग रहा था कि आप इसके लिए बने ही नहीं है, आप इसके लिए हैं ही नहीं, आप इसके लिए बने ही नहीं है, आप जैसे टिपिकल इंसान या आप जैसे माइंडसेट के साथ ये जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। अब इसको लग रहा है कि आप ही के साथ तो गुजार सकता था, आप ही तो हैं जो इसको एक होमली वाइब या होमली इसको इसकी लाइफ में पीस क्रिएट करते हैं, ठीक है, आप ही तो वो इंसान है। लेकिन जब तक इसको ये बात समझ में आई है, तब तक आप यहाँ पर कुछ डिसाइड कर चुके हैं अपने फ्यूचर के लिए। आप बहुत ज्यादा अब आप अपने सेल्फ पे फोकस है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी ग्रोथ पे फोकस है, आपका फोकस अपने आप को मेंटेन और अपने आप को स्टेबल और ग्रो करने पे है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।